हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हैशटैग प्रदीप मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, आज की वीडियो के अंदर है ना हम एनसीईआरटी 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। ये इसमें बोला गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, यानी कि हमें ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमने एचसीएफ को फाइंड आउट करना। तो देखो एचसीएफ को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए भाई यूक्लिड्स डिवीजन लैम्ना क्या होता है। जो यूक्लिड डिवीजन लैम्ना होता है ना वो इसके बराबर होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लैम्ना। ठीक है, वो ये होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई में क्यूसेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, और जो रिमाइंडर की वैल्यू होता है ना वह 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के इक्वल होती है और डिवीजर से छोटी होती है। ठीक है, यहां तक उम्मीद आपको समझ आएगा। अब देखो हम सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है भाई, इनका एचसीएफ फाइंड करना। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम स्टेप 1 करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे भाई बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, और फिर क्या करेंगे हम बड़ा नंबर और छोटे नंबर पे यूक्लिड डिवीजन लैम्ना लगा देंगे। ठीक है, हम जब तक यूक्लिड डिवीजन लैम्ना लगाते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आएगी। जब हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी ना, उस केस में हमारा जो डिवीजन होता है ना तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों नंबर का। ठीक है, और जो हमारे पास स्टेप्स बनेंगे ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, जो ये 3-4 स्टेप बने हैं ना, इन स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, स्टेप ऑफ सीरीज, मतलब सीरीज स्टेप की। किसके लिए भाई, टू सोल्व ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मतलब किसी भी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो स्टेप की सीरीज होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, देखो अब स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है, लिखो सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, यानी कि ये वाली वैल्यू है ना इससे क्या है, बड़ी है। तो इस बात को लिखो भाई, सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255। जो ये निशान होता है ना ये ग्रेटर देन का होता है, यानी कि जिस साइड इसका मुंह खुला होता है ना तो ये क्या होता है, ये वैल्यू बड़ी होती है, और जिसकी तरफ ये चोंच होती है ये वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255। उसके बाद लिखो वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लैम्ना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ना हम यूक्लिड डिवीजन लैम्ना अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई करो भाई। कैसे करेंगे, देखो इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऐसे ना यहाँ पर एक डिवाइड का निशान लगाते हैं। जो बीच में चीज लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। बीच में जो चीज लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और यहाँ पे लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिवीजर। यहाँ पर लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्यूसेंट। और जो नीचे बचता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो बड़ी वैल्यू ना, बड़ी वैल्यू को अंदर और छोटी को बाहर लिखते हैं। लिखो 255 है ना, वो कहां पे आएगा, बाहर आएगा, और 867 कहां आएगा, अंदर, यानी कि बड़ी वैल्यू अंदर और छोटी वाली कहां आएगी, बाहर। ठीक है, आप देखो अब आपको ये देखना ये कितने पर चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले ना आप है ना इसको आप ऐसे देख सकते हैं भाई कितने पर चलेगा। आप है ना इसका भी लास्ट का डिजिट खत्म कर दो और इसका भी खत्म कर दो। तो देखो 25 है ना ये 25, यानी कि 25 दूनी 50, 25 थी ये 75, यानी कि देखो ये 86 है और इसका 75 आया, तो इसका मतलब 3 पे चल सकता है। तो अब देखो हम यहाँ पर है ना 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आएगा, यानी कि 255 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि 765 आ गया हमारे पास। देखो अगर 4 जा करेंगे ना तो वो ज्यादा हो जाएगा, यानी ये 1000 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये कितने पर चलेगा, 3 पे। तो देखो 3 पर चला, तो यहाँ पर लिख दिया। तो उसके बाद 765। अब इसको देखो घटाओ, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 7 में से 5 गए 2, उसके बाद 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। देखो क्या यहां पर रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। मैंने आपको क्या बताया था, हम यूक्लिड डिवीजन लैम्ना को तब तक लगाएंगे जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आएगी। अब 0 नहीं आई है ना, तो यहां पर लिखो भाई, लिखो भाई हेयर
यहां पर क्या रिमाइंडर 102 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये है ना 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, वी अगेन अप्लाई, हम दोबारा अप्लाई कर रहे हैं क्या, यूक्लिड डिवीजन लैम्डा। लिखो यहां पर इस बात को, सबसे पहले ना इसको, इस फॉर्मेशन को लिखो आप, इसको कैसे लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है, उसके बाद प्लस में 100, ठीक है। अब रिमाइंडर ये आया ना, तो देखो इसको लिखो भाई, हेयर रिमाइंडर रिमाइंडर 102 इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं है ना, तो वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लैम्डा, ठीक है। हम जो यूक्लिड डिवीजन लैम्डा है ना, उसको हम दोबारा लगाएंगे। तो इसको दोबारा कैसे लगाते हैं, जो हमारे पास ये वाला नंबर आया है ना, ये वाला नंबर, ये वाला तो अब डिवीजर बन जाएगा, और जो ये वाला है ना, ये डिविडेंड बन जाता है, ठीक है। लिखो ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है ना, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला हमारे पास डिवीजर बन जाएगा, ये वाला डिविडेंड। तो अब देखो ये 102 है, तो कितने पर चलेगा, ये 102 दूनी 204, तो ये देखो 2 पर चल जाएगा, तो देखो यहां पर चलेगा तो कितना बच जाएगा, ये देखो यहां पर 1 और यहां पर 51। अब देखो क्या अब रिमाइंडर 0 आया, जी नहीं, अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब देखो अब इस स्टेप को लिख दो, यानी कि 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 51। लिखो यहां पर क्या आएगा, 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 51। देखो ये वाली प्रोसेस लगा रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई में क्यूसेंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। यहां पर अब देखो, अब आपको पता चला जो 51 है ना, वो तो 0 के बराबर नहीं है, तो यहां पर लिख दो भाई, हेयर रिमाइंडर 51 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लैम्डा। तो यहां पर ये बात लिखो, हेयर रिमाइंडर कौन सा भाई, 51 इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसके बाद लिखो वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लैम्डा। तो हम दोबारा अप्लाई करेंगे, करो भाई यहां पर अप्लाई, तो देखो 51 है, ये क्या बन जाएगा, डिवीजर, तो उसके बाद जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड क्या बनेगा, ये वाली चीज, तो लिखो 102, ठीक है। तो देखो ये 51 2 जा 102, यानी कि 51 दूनी 102, तो ये देखो रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो देखो मैंने क्या बताया था, यूक्लिड डिवीजन लैम्डा ना हम तब तक लगाते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, तो उस केस में जो डिवीजन होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 51 के बराबर है, ठीक है। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, किसका, 255 एंड 867 का। तो देखो लिखो अभी यहां पर लिखो कि 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 0, तो यहां पर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहां पर लिखो हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल लेंगे, द HCF ऑफ किस का HCF, 867 का और 255 का, तो द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं एक बार दोबारा इसका रिवीजन करा रहा हूं, हमें ना जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके HCF फाइंड करना होता है ना, तो उस केस में ना हम स्टेप लिखते हैं। देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेप 2, उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, स्टेप 3।
सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमना क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई में क्यूसेंट प्लस में रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर की वैल्यू है ना वो या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, और जो डिवीजर की वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, जो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू है ना वो डिवीजर से क्या हो जाएगी, छोटी होगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा भाई बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर ये है, छोटा ही है, तो इसके ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमना लगाया। हमने देखा भाई रिमाइंडर है ना 102 आया, लेकिन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, 102 ये 0 के बराबर नहीं है, तो हमने इसके ऊपर दोबारा अप्लाई कर दिया क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमना। तो अप्लाई करने के बाद देखा हमें यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो फिर हमने दोबारा अप्लाई कर दिया, अब देखो रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिल गया, तो जो यहाँ पर डिवीजर है ना तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF। तो उसके बाद हम क्या लिख देंगे, सो देखो हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। ठीक है भाई यहां तक।